बागेश्वर धाम में पर्चा बनता है और गुरुजी सारी बातें बता देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा सच में बता देते हैं। आखिर कोई इंसान गूगल से कितनी इन्फॉर्मेशन लेगा? एटलीस्ट क्या इंसान अपनी किचन की चीजों की इन्फॉर्मेशन भी गूगल पे डालता है? वही तो कह रही हूँ। तो 80% था, 20% फिर भी डाउट था। तो मैंने कहा ऐसे क्या सच में बुला, अगर मेरे को बुलाया तो मेरी सारी दिक्कत बता देंगे। क्या बताएंगे गुरुजी अगर बुला लिया तो? जैसी ये खड़ी हुई मेरे मन में आया, हे भगवान जी, आपने मेरे बगल वाली को बुला लिया। मैं बगल में तो थी, मेरे को भी तो बुला सकते थे। मैं तो खड़ी ही नहीं हो रही हूँ जब तक कोई ना बोले मेरे को खड़े होने के लिए। सबने बोला तुम्हें बोल रहे गुरुजी, तुम्हें। अरे भाई, फिर तो जिंदगी में इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जो उस दिन महसूस की मैंने। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं पूरे बिलीव से नहीं आई उस वक्त, क्योंकि कलयुग में इतना मतलब भगवान आ सकते हैं क्या, ऐसा सोच में पड़ती थी। मोस्टली चीज मैंने पापा को शेयर करती हूँ। मेरे पापा को जो चीज मैंने शेयर करी वो कैसे पता गुरुजी को? मैं एक बार और शायद बता चुकी हूँ कि बागेश्वर धाम का जुड़ना मतलब सिंपल सी बात, वो जब बुलाते हैं हम तभी आ पाते हैं। ठीक है, एक हफ्ते बाद मेरा दोबारा प्लान बन गया। कर रही थी टिकट कहीं और की, हो गई टिकट यहाँ की। अब मैंने टिकट यहाँ की हो गई तो चलो यहाँ पे आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी इस धरती पे कोई लगता है तो मुझे गुरुजी लगते हैं। तो उनको देखना मतलब एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट। मैं सोची कब देखूँ जाके गुरुजी को, एक बार देख लूँ बस, इतनी दूर से भी दिख जाए इतने से दिख जाए, ऐसा सोच रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, परिक्रमा बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी। पिछली बार जो गलती करी इस बार नहीं करनी। गुरुजी बालाजी को ही पहले दर्शन करके जाऊंगी, परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो कहते हैं ना, जाके रही भावना जैसी पर उम्र देखी थी तैसी। हम घूम के गए। मैं मेन गेट, आपको पता है पहले बागेश्वर धाम का मेन गेट दूसरा होता था, वहीं खड़ी गुरुजी सीढ़ियों से आ रहे, ऐसे कर रहे सब। अरे मैंने कहा दर्शन मतलब इतने पास है दर्शन, मेन गेट से गुरुजी के छोटे राम दरबार की सीढ़ियां देखो बहुत पास में है। दर्शन हो गए, परिक्रमा भी नहीं छूटी। दर्शन करके मैंने अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करी। तो परिक्रमा करने के बाद नारियल अमनार बांधने के बाद, मन में प्रॉब्लम जो थी 3 बार बोलने के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मेरी भी पूरी अच्छे से परिक्रमा लग गई और अर्जी बंध गई। उसके बाद मेरा 2-3 दिन मैंने वेट किया, हे भगवान कैसे बनता है पर्चा? ऐसे मुझे भी उठा लेंगे क्या बीच में से? क्या मेरे को भी हो सकता है? क्या मेरे को बुला सकते हैं? मैं दुकानदारों से आने वाले भक्तों से आपका बना है, सच बता दिया गुरुजी ने। लीव नहीं था क्या आपका? वही तो कह रही हूँ। तो 80% था, 20% फिर भी डाउट था। तो मैंने कहा ऐसे क्या सच में बुला, अगर मेरे को बुलाया तो मेरी सारी दिक्कत बता देंगे। क्या बताएंगे गुरुजी अगर बुला लिया तो? ऐसे मेरे मन में ऐसा रहता था कि मेरे पे भी ऐसी कृपा हो सकती है क्या? तो ऐसी सोच रोज 3-4 दिन दरबार में बैठी। एक दिन ऐसी हुआ, बैठी हुई थी, किसी ने बोला हनुमान चालीसा का पाठ करना, मैं बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करते करते गुरुजी ने बुला लिया। देखो मैं तो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मुझे बुलाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, बिटिया बोला उन्होंने। बिटिया तो बगल वाली भी थी और अगल वाली भी बिटिया थी, किसी भी बिटिया को बुला सकते हैं। लेकिन उससे कुछ चीजें मैच हो रही थी कि जैसे हनुमान चालीसा जिस बिटिया के हाथ में वो तो मेरे हाथ में था। एक चीज मिली। फिर दूसरी चीज गुरुजी ने बोला कि कुछ और भी बताया था, साइन बताया था, वो ऐसे ऐसे बैठी होगी, ऐसे ऐसे वो मिलते जा रहे। लेकिन मैंने सोचा पहली बार आई हूँ, मैं कहाँ से, एक होता है ना खुद के ऊपर विश्वास नहीं होना। ना तो मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन हाँ ये था कि चलो ठीक है, मतलब ये था कि पूरा नहीं करना। ये तो भगवान की कृपा ऐसी है कि ये सोच तो हमेशा मन में रहती है कि कोई कर जाए तो कर जाए, लेकिन हम नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे तू जरूर संभाल लेना भगवान जी। ये तो है मेरा शुरू से फॉलो करने वाला चीज। तो ऐसी बैठी और गुरुजी ने, ये वाली लड़की खड़ी हो गई। जैसी ये खड़ी हुई मेरे मन में आया, हे भगवान जी, आपने मेरे बगल वाली को बुला लिया। मैं बगल में तो थी, मेरे को भी तो बुला सकते थे। ऐसे बच्चों वाली सोच कह दो कि ऐसा हो रहा। खुशी तो होती है जा रहा है, लेकिन अंदर गम भी होता है कि हम नहीं जा पा रहे। और गुरुजी ने बोला तुम नहीं बिटिया, तुम बैठो, वो वाली बिटिया। अरे मैं तो खड़ी ही नहीं हो रही हूँ जब तक कोई ना बोले मेरे को खड़े होने के लिए। सबने बोला तुम्हें बोल रहे गुरुजी, तुम्हें। अरे भाई, फिर तो जिंदगी में इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जो उस दिन महसूस की मैंने गुरुजी मैं ही पक्का, मैं, क्योंकि एक और गम लगता है, खुशी से खड़े हो जाओ फिर गुरुजी कहते तुम नहीं बैठ जाओ तो और गम लगेगा। वर्ड टाइप का लगता ऑकवर्ड नहीं लगता है, दुखी लगता है कि यार आते आते रह गया। ठीक है, ऑकवर्ड तो ठीक है, भक्ति में ऑकवर्ड ऐसा कुछ नहीं। वर्ड क्या हो सकता भक्ति में क्या, ये सब तो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा तो और ज्यादा दुख होगा। तो लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं बेटिया तुम ही हो। हमने पहले ही नहीं बोला, मैंने 6 बार पूछा गुरुजी को, पक्का मैं? गुरुजी पक्का देख लो गुरुजी, यही मैं हाथ हिला रही हूँ, पक्का मैं ही ना। मतलब कोई कहेगा स्टूपिडिटी जो भी बोले, लेकिन मैं उस तरीके से ही हो गई थी, शॉक। तो गुरुजी ने हाँ अब तुम नहीं तो क्या तुम्हारी बगल वाली आ जाओ। उन्होंने ऐसे बोला। तो कृपा है भगवान जी की, ये तो कृपा है। पूरे ऐसे गई, हाथ पैर तो पूरे कांप रहे थे। ये बस ये सोची थी गुरुजी ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं क्या सोच के इधर, गुरुजी कुछ पूछेंगे तो नहीं। गुरुजी ठटरी भी मार देते हैं ना ज्यादा दिमाग लगाने वालों की, लेकिन मैंने अच्छा वाला दिमाग लगाया था, खराब वाला नहीं।
मैंने ये सोचा था गुरुजी मान लो मैं आपको बिलीव कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कैसे लोगों को जाके बोलूंगी कि हाँ गुरुजी सच में है, गुरुजी की सारी पर्चा सच बोलता है। क्योंकि मैं जिसको बोलूंगी कहूंगी वो कहेगा कि तेरा बना है क्या पर्चा, ऐसे ही होता है। कोई प्रूफ है तेरे पास कोई प्रूफ है कि जो मुझे बोल रही पड़ी सच है। एक बार मैंने यही सोचा, मंदिर में लाइन में खड़ी थी, जाने की जो भी हो कृपा, इष्ट की कृपा, गुरु जी की, बालाजी सबकी कृपा से गुरु जी ने बुला लिया और पर्चे में लिख दिया। जो लिखा हर वो तो 100% सच है। और जो लोग दूसरों की बातों में आते हैं उनके पास बुद्धि कम है, उनके पास अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके पास अपनी खुद की ईर्ष्या जलन है। कुछ खुद ही लोग होते हैं आपस में लड़े मरे जाते हैं, जलते हैं। देखो वो तो सबसे खराब लगते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदू हो के हिंदू का दुश्मन। वो लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत बोलते हैं। क्योंकि मैं तो वो हूँ जो मैं खुद कह रही हूँ कि मैं पूरे बिलीफ से नहीं आई उस वक्त, क्योंकि कलयुग में इतना मतलब भगवान आ सकते हैं क्या, ऐसा सोच में पड़ती थी कि कलयुग में भगवान आ सकते हैं क्या, सीताराम, कि कलयुग में भगवान आ सकते हैं। वो था मुझे, ये नहीं कि गुरुजी पर डाउट, कि कलयुग में इतना प्योर कोई इंसान है क्या, ऐसा डाउट में आई थी मैं। उसे गलत वाले डाउट में नहीं आई थी। लेकिन गुरुजी ने पूरे ऐसे बोल रहे थे, गुरुजी हाँ क्या बात करी थी बेटी, हाँ बैठी गुरुजी ने अब क्या बोलूँ। मेरा वहाँ पे जाके एक ही शब्द निकल रहा था, गुरुजी मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने कैसे बुला लिया। एक ही लाइन थी मेरी, गुरुजी मुझे यकीन, बस यही बोलती जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सच में नहीं लग रहा था कि मेरे को बुला लेंगे गुरुजी। और उसके सिवा मेरा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा, मैं इतना ही बोलती गई, गुरुजी अपने सवाल लिखते गए, अपने प्रश्न अपने उत्तर मेरे मन के साथ लिखते गए। और गुरुजी ने कहा लो पढ़ो। गुरुजी ने कहा माइक रखना है, मैंने कहा माइक बंद कर दो, माइक रहने दो। और गुरुजी ने जो लिखा, फिर उसके बाद माफ़ी क्षमा करने के अलावा दूसरा शब्द नहीं आता था कि गुरुजी जो मेरी भूल चूक हुई हो उसे तो आप कर देना माफ़, लेकिन आप सच हो, आप ही रियल हो। मेरे से बहुत बड़ी कुछ ऐसा, मतलब कि वो सब जानते हैं कि मैं उतने बड़े गलत से नहीं थी। ये था कि सच में ऐसा पॉसिबल है क्या, ये था, और कुछ नहीं था। लेकिन है पॉसिबल भाई, है। उस दिन मुझे पता चला कि अपने सनातन धर्म में पावर है भाई। पूरा चीज़ मेरा, जो अपने मम्मी पापा और जो भाई को सिर्फ घर में जो मैं मोस्टली चीज़ मैंने पापा को शेयर करती हूँ, मेरे पापा को जो चीज़ मैंने शेयर करी वो कैसे पता गुरुजी को, वो भी सोशल मीडिया पे आके कोई नहीं होता। ये तो आप लोगों को, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है उसके लिए आप अपने आप ही मन से ख्याल बना लोगे, चाहे वो कितना भी सही हो। यही बात है। अच्छा, जैसे वैशाली आप जो गुरुजी की माँ हैं उनसे भी मिलती रहती हैं, है ना? मिल चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर एटीट्यूड आ गया हो कि उनका बेटा यहाँ पे जो है इतना बड़ा सुपरस्टार है अध्यात्म का, तो मतलब, या फिर आज भी वही वाली माताजी हैं जो पहले? ये डिपेंड करता है लोग क्या सोच किस तरीके से रहे हैं। और रही मिलने के बाद, मैं हमेशा नहीं मिल पाती हूँ बालाजी के, यहाँ से मंदिर से प्रार्थना करके जाती हूँ भगवान माता जी के दर्शन हो जाए। मैं कुछ भी नहीं इतना अच्छे से कि हाँ बस कृपा हो जाती है मेरे बालाजी की, जो उनका आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि जब मैं बागेश्वर धाम आई ना, बोली ना मैं खाली ऐसी वापस गई थी, तब मैं अपनी माता जी से ही मिल के गई। तब से माता जी से बहुत प्रेम करती हूँ कि माँ किसी ने दर्शन नहीं दिए, कम से कम आपने दर्शन दिए। हाँ गुरु माता का ही है, वो इसलिए लगाया है, अच्छा, गुरुजी की जो माँ है। गुरु जी की मैया है इसलिए लगाया है क्योंकि गुरु मैया के ही पहले दर्शन हुए। यहाँ आई बिना दर्शन के गई मैं, किसी के भी दर्शन नहीं हो पाए थे मेरे को। तब से मेरे गुरु माँ के ऊपर एक वो बन गया, माँ ने तो दया करी, माँ का तो आशीर्वाद मिला, कम से कम किसी का नहीं मिला, माँ की सबसे पहले दया हुई मेरे ऊपर। तभी से माता जी के मेरे मन में बस एक देव, बहुत भगवान के जैसे उनको मैं मानती हूँ। कोई एटीट्यूड नहीं, जीरो एटीट्यूड? कैसा होगा, मैं कह रही हूँ उनसे सीधा इस धरती पे कोई इंसान, कोई लेडीज नहीं देखी मैंने। और उसी का ही कहते हैं ना फल गुरुदेव भगवान है, क्योंकि माँ इतनी गुरु माँ है ना, क्या ही बोलूँ मैं। नॉर्मल लोगों के लिए उनको समझना इतना आसान नहीं है। उनके जैसा इंसान नहीं है धरती पे, सच में। बहुत ही, आप लोग जिस दिन खुद समझोगे तब समझ में आएगा कि वो खुद ही कोई ना कोई भगवान का ही रूप है, गुरु माता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र वैशाली क्यों ज़रूरी है? हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, ये तो मुझे लग रहा है कि हर हिंदू को खुद पता होना चाहिए क्यों जरूरी है। हैं? अभी इतना कुछ देखने के बावजूद भी कि उसको समझ नहीं आ रहा हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है। मेरा पहले पॉइंट यही है कि हिंदू राष्ट्र मतलब कोई ये कि ये फैशन में लेके झंडा चलना नहीं है। हिंदू राष्ट्र मतलब ट्रेंडिंग में वीडियो में आना, ये नहीं है टॉपिक कि हम वायरल होना। हिंदू राष्ट्र के लिए ये टॉपिक उस चीज़ के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र इस चीज़ के लिए है कि आप लोग को अंदर से ये बात समझ में आ जाए कि भाई अगर आपका ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो आज नहीं तो कल इतने पीटे जाओगे, इतने मारे जाओगे, इतनी बहन बेटियों के संग गंदे काम होंगे, दुर्दशा हो जाएगी तुम लोगों की।
वो चीज़ तुमको अभी समझ में आनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों ज़रूरी है। अरे आज देखो यहाँ पे क्या कोलकाता में ना, तुम देख लो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन वहाँ जाके वहाँ हालत देखो ज़रा। देखो अपने गुरुजी तक को उसने दीदी ने रोक लगा दी थी कि नहीं, अगर तुम अपने गुरुजी ठहरे, तुम भगवान को कहीं रोक सकते हो जाने से? लो आए, वहीं पे गए, वहीं पे करके आए अपना। क्या है कर रोक पाए? भगवान को तुम रोक सकते हो क्या? नहीं। लेकिन बात ये है कि आज के समय में ये हिंदू राष्ट्र, ये सब हम क्यों पड़े राजनीति में, हमें क्या मिल जाएगा हिंदू राष्ट्र से? ये बात अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि लालच में फंसा है, स्वार्थ में फंसा है कि अपना काम तो चल ही रहा है, हमें क्यों हिंदू राष्ट्र। अरे ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। अरे ये तो आपस में कुछ लड़वाना नहीं है, कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी बात है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा खतरे में आने से पहले। क्योंकि तुम एक बात एक चीज समझ जाओ कि सामने वाला गंदी हालत कर देगा एक दिन, कि न जीने में रखेगा न मरने में रखेगा। तभी हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकने के लिए इतनी कोशिशें की जाती है। बस मूर्ख से, गधों से, गधेपन से निकल के थोड़ा समझदार बनना है। तुम्हें लड़ने के लिए कौन बोल रहा है जाके कॉलर पकड़ो? ये कौन कह रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है। आपको मरना और मारना नहीं है, ये सब नहीं है, सीधा है। आप भी जैसे यूथ हैं, फीमेल मतलब आप भी लड़की हैं, यंग हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि हिंदू जो लड़कियां हैं वो तमाम धर्म में जो है चली जाती हैं या शादी कर लेती हैं, तो ऐसी लड़कियों को और धर्म में शादी कर लेती वो बात बोलो, तो उसी का गुरुजी ने पहले बोल दिया, दुर्गा मन तो काली मन, कभी ना बुरके वाली बन। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी किसी लड़ने के लिए बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने उसमें कम पड़ जाते होंगे तो आप जाते होगे कि जो भी समझ के कि वो ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, लेकिन सब ऐसा। सारे लोग कहते हैं मेरा वाला ऐसा, मेरे वाला है, सब तो नहीं है। हाँ तो बोलने वाले बाद में फिर उन्हीं, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती। देखो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। इतना बोलने के बावजूद भी तुम्हारे लिए लोग मर गए हैं, तुम्हारे लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए लोग भूखे बैठे, तुम्हारे लोग हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं कि तुम्हारी, हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हें अगर कुकर कोई तुम्हें मार ही देगा, कुकर में उबालना ये तुम चाहते ही हो कुकर में उबलना, तो उसमें हम कोई भी दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता कि खुद को समझ में आओ, समझ में लाओ। जिंदा जला दी जाती हो, कुकर में उबाल दी जाती हो, क्या क्या फ्रिज में रख दी जाती हो। नहीं आ रहा, डर नहीं लगता क्या मरने से? तो बहुत हिम्मत है भैया आप लोगों के अंदर। मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे जीना है, भगवान और लंबी उम्र कर दे। अपने धर्म में जो भी है कर लो यार, किसी से भी कर लो, लेकिन अपने उसमें करो। वो लोग की उन लोग को भी देखते हो कट्टरता। तुम लोग तो 4 लोग लड़े, अरे मेरा मैटर नहीं है, चलो उधर। उन्हीं में 4 लोग लड़े, अरे एक पहचान रखी है, चलो सब लोग चलो, अपने लोग की लड़ाई हो रही। तुम लोगों में एकता नहीं है, बात सारी है। लास्ट में जो बागेश्वर धाम के तमाम अपोज करते हैं या विरोधी हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? विरोधी नहीं है वो लोग, विरोधी नहीं है वो लोग, जलन वाले हैं, ईर्ष्या वाले हैं। वो लोग वो हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और उन लोगों को अपना स्वार्थ है। उन लोगों को राष्ट्र, सनातन, देश, विदेश, मोदी जी, नैतिक से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, उनको सिर्फ अपना फायदा दिखता है। और गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनके फायदे को नुकसान में बदल दे रहे हैं। वो जो करना चाह रहे हैं वो चीज़ गुरुजी रोक दे रहे हैं। तो गुरुजी के विरोध में अगर देखो तुम कुछ ना करो, मैं खाली, मेरे कौन विरोध में आएगा? मेरे कोई विरोध में आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं जब कुछ अच्छा काम करूंगी तभी तो मेरे विरोध में आएंगे। अब दुनिया थोड़ी सिर्फ अच्छे लोगों से भरी हुई है, बुरे लोगों से भरी हुई है। अब कोई एक इंसान अच्छा काम करेगा तो बुरे लोग तो विरोध करने आएंगे ही आएंगे। तो वो लोग वो हैं कि जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ये दुकानें और बंद ना हो जाए, कहीं ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। तुम्हारे पास एक भी हिंदू घोषित हुआ राष्ट्र है नहीं, है ना? वही मैं पहले नेपाल था, अब वो भी नहीं। है ना? अभी देखो कहाँ जाओगे, भगा दिए जाओ, कहाँ जाओगे, भीख मांगोगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे। तुम लोग के चक्कर में ये कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इन बुरे बुरे लोगों के चक्कर में कहीं अच्छे लोग भी ना पिस जाए, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग बुरे लोग हैं ना, जो लोग साथ नहीं देते, मैं तो कह रही हूँ उनको पिसना चाहिए, लेकिन अच्छे भी पिस जाएंगे। इस चक्कर में कह रही हूँ तुम ऐसे मत करो कि तुम्हारे चक्कर में अच्छे लोग भी पिस जाएं। जो बागेश्वर धाम से जो एक बार गिव अप कर देते हैं या आना बंद हो जाते हैं, या जिनका उनको लगता है कि मेरा काम नहीं बना तो अब नहीं जाऊंगा मैं, तो ऐसे हताश निराश जो डिवोटीज हैं उनको आप क्या कहोगे लास्ट में? देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप स्वार्थ के लिए मत आना। कहीं भी दुनिया में तीर्थ पर जाओ, कभी भी भगवान से प्रेम के लिए जाना, कि तुम अपने ईश्वर से प्रेम तो करो। तुम कितने मतलब हो कि भगवान से भी मांगने के लिए जा रहे हो, वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो तुम दुश्मन। हम दूसरे भगवान को पकड़ रहे हैं, फिर दूसरे को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका स्वार्थ झलकाता है कि आप अपने मतलब के लिए जा रहे हो। मतलब के लिए मत जाओ।
आप अपने गुरु भगवान से ये मत सोचो कि पर्चा बने तो ही हम गुरु जी के भक्त बने रहे। अरे यार तुम कितने, मैं सोचूं कितने मतलबी हो भाई, कितने मतलबी हो कि पर्चा बना तो ठीक, नहीं तो अपना दूसरी जगह चले गए दरबार में। कितने मतलबी हो, अपने ऊपर शर्म करो, थोड़ी शर्म करो कि तुम कितने मतलबी हो कि काम के लिए जा रहे हो, काम नहीं हुआ तो गाली दोगे। शर्म करना भैया, मैं तो कह रही हूँ, इतने स्वार्थी होना ठीक नहीं है। और रही बात काम होने की, देखो भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत होने से रोक नहीं पाए। इस अपने सतयुग में, अपने द्वापर युग में जो भी जो लिखा था, सीता माँ का हरण होना तो होना ही था। कोई चीज तो नियति फिक्स करके भेज रही है, वो जो होनी है वो होगी, जो प्रारब्ध है उसे भुगतना है, जो कर्म किया उसका फल मिलना है। लेकिन गुरु कृपा, बालाजी की कृपा से वो कट सकता है। आपकी भक्ति तपस्या अच्छी हुई, कम हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन देखो भाई जो है वो होना ही होता है। आप क्या, आप विश्वास तोड़ दोगे? आप क्या सोचते हो मेरा पर्चा बना है तो उसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई? अरे भाई बहुत खतरनाक खतरनाक आई है कि हारने वाली की जिंदगी से आप हार जाओगे। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रखना कि कभी आपको -1% भी भगवान से ये ना हो कि नहीं अब मेरा हो गया, मैं थक गई हूँ, अब नहीं हो, प्रॉब्लम्स झेल पा रही हूँ, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान मेरा नहीं सुना। क्यों नहीं भाई? नहीं सुनेगा तो तुम क्या भगवान से प्रेम तो तुम स्वार्थी हो ना यार। देखो भाई सीधी बात, तुम स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, इसलिए भगवान ने काम किया तो ठीक है आएंगे, तुमने काम नहीं किया तो नहीं, जा रहे कहीं और दरबार में। साफ साफ बता देगा कि तुम कितने मतलबी हो। तो मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, भगवान से मतलब के लिए भगवान को चाहती हूँ, भगवान से नहीं चाहती हूँ। ये थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सीताराम।